कैसे आप मसूरी का एक बजट ट्रिप प्लान कर सकते हैं जिसमें आप मसूरी के सारे पॉइंट्स को कवर कर लें। और अगर आप एक ऐसा हिल स्टेशन जाने का सोच रहे हैं जहां जाने के लिए आपको पहाड़ों का ज्यादा सफर ना करना पड़े, तो भी आप मसूरी को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि देहरादून तक आप ट्रेन से भी आ सकते हैं और देहरादून से मसूरी सिर्फ 34 किलोमीटर है और उन 34 किलोमीटर में भी आपको सिर्फ 20-22 किलोमीटर का सफर ही पहाड़ों पर करना है। हालांकि वो जितना भी पहाड़ों का सफर होगा वो बहुत घुमावदार होगा, लेकिन ज्यादा नहीं है। तो हमने अपने सफर की शुरुआत करी दिल्ली से मसूरी के लिए हमने इंटरसिटी स्मार्ट बस बुक करी। ये एक स्लीपर बस है। लाइब्रेरी चौक मसूरी का मॉल रोड, यहाँ आप घूम सकते हैं, बाजार देख सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। लाइब्रेरी चौक से करीब 1 किलोमीटर दूर ही पड़ता है गन हिल। यहाँ जाने के लिए आपको ट्रॉली का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी इंडिविजुअल एक आदमी की टिकट आएगी 180 रुपए की आने जाने की। ऊपर भी आपको मार्केट मिलेगा और रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहाँ बैठ के आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मसूरी के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये समुद्र तल से करीब 2005 मीटर यानी कि 6578 फीट की ऊंचाई पर है। और आप इससे भी ऊंचे हाई ऑल्टीट्यूड वाली जगह पर जाना चाहते हैं तो आप धनौल्टी और लाल टिब्बा जैसी जगह पर जा सकते हैं, जो मसूरी के आसपास ही है। मसूरी देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जो कि देहरादून से करीब 34 किलोमीटर की दूरी पर है। 2011 के सेंसस के हिसाब से मसूरी की पॉपुलेशन 30,118 है। यहाँ पे ज्यादातर हिंदी और गढ़वाली लैंग्वेज बोली जाती है। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं कोर मानसून में गया, अपना ही अलग मजा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे रूम से व्यू था बादलों के आ जाने के बाद। तो इसी सब चीजों के पैसे होते हैं। इसके अलावा आप मसूरी घूमने के लिए बाइक या स्कूटी भी रेंट पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको घूमने के लिए ये 2 व्हीलर्स भी मिल जाएंगी। जो हमने करी है वो हुई है 400 रुपये में, जिसमें 1 लीटर पेट्रोल दिया है इन्होंने, और बाकी आप अपने घूमने के हिसाब से पेट्रोल फिल करा सकते हैं। ये मॉल रोड पे अलाउड नहीं होती हैं ये 2 व्हीलर्स। अब क्योंकि मैं ऑफ सीजन गया था तो हो सकता है उस हिसाब से मुझे स्कूटी के रेट मिले हों, हो सकता है आप सीजन में जाएं तो आपको थोड़ी महंगी मिले। लेकिन इसके अगले दिन जब हमने स्कूटी करी तो वो हमें 300 रुपये में मिली। तो ये रेट फ्लक्चुएशन चलता रहता है जब ऑफ सीजन होता है। तो स्कूटी लेके आप केम्प्टी फॉल्स भी जा सकते हैं, जो लाइब्रेरी चौक से करीब 14 किलोमीटर दूर है। केम्प्टी फॉल्स पे भी आपको खाने पीने की रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग के लिए काफी दुकानें मिलेंगी, वहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं और केम्प्टी फॉल्स में नहा सकते हैं। तो एक पूरा पिकनिक वाला माहौल आपको वहां पर मिलेगा। केम्प्टी फॉल्स तक नीचे आने के लिए और वहां से वापस ऊपर आने के लिए भी आपको ट्रॉलीज वगैरह मिल जाएंगी, जिसका किराया एक जने का 200 रुपए आपको देना होगा। यानी कि अगर 5 लोग जा रहे हैं तो 1000 रुपए हो गए। केम्प्टी फॉल के अलावा जॉर्ज एवरेस्ट भी एक जगह है। लाइब्रेरी चौक से जॉर्ज एवरेस्ट करीब आपको 5.5-6 किलोमीटर पड़ेगा। जहां पर आप जाएंगे तो आपको पार्किंग से, जहां पर आप अपनी स्कूटी पार्क करेंगे, जिसके 50 रुपए चार्जेस लगते हैं, वहां से ऊपर टॉप पे जाने के लिए करीब आपको 1.25 किलोमीटर का ट्रैक करना है। उसके ऊपर भी एक और टॉप पड़ता है जहां जाने के लिए आपको 1 किलोमीटर और चलना होगा। लेकिन हमारे केस में ये हुआ कि जॉर्ज एवरेस्ट पे जाने के लिए मैंने आधा ट्रैक तो किया, लेकिन बीच ट्रैक में बारिश आ गई और मेरे पास कोई भी छाता या रेनकोट नहीं था और रास्ते में कोई शॉप भी नहीं पड़ती है जहां से आप कुछ खरीद सकें। तो इसलिए मैंने आधा ही ट्रैक किया, ऊपर तक तो मैं नहीं गया और वहां से ही मैं आधे ट्रैक से ही वापस आया। बाकी जॉर्ज एवरेस्ट के ऊपर का जो सीन है वो कुछ ऐसा है। अगर आप पूरा 1.25 किलोमीटर का ट्रैक करके ऊपर जाते हैं तो आपको कुछ ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे। बाकी मसूरी में अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं, जैसे कि जिप लाइन या और भी अलग अलग तरीके के एडवेंचर, तो इसके लिए आप इक्या आइलैंड और भट्टा फॉल एक जगह है, वहां पर जा सकते हैं। इक्या आइलैंड में आपको 400 रुपए का एक कूपन मिलेगा और एक कूपन में आप एक राइड कर सकते हैं। अब आप इसके बाद जितने ज्यादा कूपन लेंगे आपको ये उतना सस्ता पड़ेगा। अगर आप 10 कूपन लेते हैं तो आपको वो 2000 रुपए के मिलेंगे, यानी कि एक राइड आपको 200 रुपए की पड़ी। ऐसे ही भट्टा फॉल में 250 रुपए से आपके एडवेंचर्स की शुरुआत होती है, जहां पर जाके आप एडवेंचर्स कर सकते हैं, जिसमें जिप लाइन आता है, साइकिलिंग ऑन वायर, वॉल क्लाइंबिंग, वाटर स्पोर्ट्स, किड्जी कासल, रेसलिंग, ये सब आपके और भी एडवेंचर हैं कई सारी, ये सब उसमें आते हैं। इसके अलावा मसूरी के और भी डेस्टिनेशन हैं जिसको आप कवर कर सकते हैं, जिसमें से एक है बुद्धा टेंपल। बुद्धा टेंपल में आपको जबरदस्त पीस मिलने वाला है, एकदम शांति। बुद्धा टेंपल में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद आप ज्वाला देवी टेंपल भी जा सकते हैं। बाकी लाल टिब्बा के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है। तो ये कुछ मसूरी के मेन घूमने वाले पॉइंट हैं जिसको आप कवर कर सकते हैं 2-3 दिनों के अंदर। बाकी अगर खाने पीने की बात करें तो मसूरी में खाना अच्छा है और उतना महंगा भी नहीं है बाकी हिल स्टेशंस के मुकाबले। तो हमने 3 दिनों में जो पॉइंट्स कवर किए वो थे बुद्धा टेंपल, गन हिल पॉइंट, भट्टा फॉल, जॉर्ज एवरेस्ट पूरा नहीं पर आधा, बाकी मॉल रोड और लाइब्रेरी चौक वाली मार्केट, केम्प्टी फॉल्स और इक्या आइलैंड। तो अभी तक का हिसाब अगर आप लगाएं तो आप अगर दिल्ली से देखें तो दिल्ली से मसूरी के लिए आपको 1100 रुपए में एक एवरेज 1100 रुपए में कंफर्टेबल बस मिल जाएगी, स्लीपर बस। इसके बाद आपको अच्छा होटल 1500 रुपए में मिल जाएगा पर डे के हिसाब से। आप एक जने का एक दिन का आप 600 रुपए का करीब खाना मान सकते हैं। एक दिन की आपको अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो 300 या 400 रुपए में आपको स्कूटी भी मिल जाएगी, जिसमें आप अगर पूरा दिन भी घूम रहे हैं तो आपका 200 रुपए या मैक्सिमम 300 रुपए का पेट्रोल लग जाएगा। बाकी आप जहां घूमने जाएंगे वहां का और रोपवेज का टिकट आपको और 2000 के बीच में पड़ेगा। अगर आप सीजन में नहीं गए हैं तो आप 1000-1200 में भी आप टैक्सी बुक कर सकते हैं मसूरी से देहरादून के लिए। फिर देहरादून से आपको दिल्ली के लिए या जहाँ पर भी आपको जाना है वहाँ के लिए बस या ट्रेन आराम से मिल जाएगी। तो ये हम अपने टैक्सी वाले का ही वेट कर रहे थे जो हमने मसूरी से देहरादून के लिए करी थी। ये टैक्सी हमने करी थी 1000 रुपये में। टैक्सी का रेट इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आपको देहरादून में बस कहाँ से लेनी है। अगर वो 8-10 किलोमीटर दूर है तो टैक्सी फिर उस हिसाब से भी पैसे लेगी, और स्टेशन आपको जाना है तो फिर उस हिसाब से पैसे लेगी। हमने देहरादून से दिल्ली की बस बुक करी थी जिसका नाम था न्यू गो, जिसका एक इंसान का टिकट था 400 रुपये का। ये बस भी दिल्ली से देहरादून के बीच में एक जगह रुकती है। बस अच्छी, अगर आपको 5-6 घंटे का सफ़र करना है तो उसके लिए बस में कोई कमी नहीं है। न्यू गो इलेक्ट्रिक बस होती है। तो दोस्तों ऑल इन ऑल ये है कि अगर आपको एक बजट
ट्रिप करना है किसी हिल स्टेशन का तो आप मसूरी जा सकते हैं। ऑफ सीज़न में आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा और सीज़न के समय आपको मान के चलिए 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा लग जाएंगे। अगर आपके 10,000 रुपये ऑफ सीज़न में लग रहे हैं तो सीज़न में यही 12-13 हज़ार तक भी जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरह की